प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि PMEAC के सदस्यों के साथ आज एक अहम बैठक की। इस हाई लेवल बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, देखिए सब कुछ इस रिपोर्ट में। वैश्विक उथल-पुथल और भू राजनीतिक तनावों ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में धकेल दिया है। खाड़ी क्षेत्रों पर ऊर्जा के लिए निर्भर रहने वाला भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीति और कूटनीति भरे कदम ने इस वैश्विक संकट में देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखा है। दुनिया में आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए एक अहम बैठक की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री ने आर्थिक सलाहकार परिषद यानी PMEAC के सदस्यों के साथ मौजूदा वैश्विक हालात और भारत की आर्थिक रणनीति पर विस्तार से मंथन किया। इस हाई लेवल बैठक में किन किन मुद्दों पर खास फोकस किया गया, उस पर भी एक नजर डालते हैं। बैठक में बदलते अंतर्राष्ट्रीय माहौल के बीच भारत की आर्थिक विकास दर को मजबूत बनाने पर विमर्श, साथ ही निवेश बढ़ाने, व्यापार को आसान बनाने और आमतौर पर आम लोगों की जिंदगी को बेहतर करने वाले सुधारों पर भी चर्चा। इसके साथ ही भारत की आर्थिक गति बनाए रखने के उपायों पर भी जोर दिया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के साथ ईज ऑफ लिविंग पर भी फोकस किया गया। इस बैठक में निवेश बढ़ाने और निवेश प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर भी वार्ता की गई। साथ ही पश्चिम एशिया तनाव के भारत पर असर को लेकर समीक्षा की गई। बैठक के दौरान परिषद के सदस्यों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन प्रधानमंत्री के सामने रखा। माना जा रहा है कि सरकार भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से ही आर्थिक रणनीति तैयार करने में जुटी है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील कर चुके हैं, ताकि वैश्विक संकटों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कम से कम पड़े। प्रधानमंत्री और आर्थिक सलाहकार परिषद की ये बैठक इस बात का संकेत मानी जा रही है कि सरकार वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत की आर्थिक मजबूती बनाए रखने और आने वाले समय के लिए नई आर्थिक रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है।